Hello, bachon. Let's see the question. Question says, if R is a relation defined on the set Z of integers by the rule xy belongs to R and such that x squared plus y squared equals to 9, then write the domain of R. So, key concept for this question is, our key concept in if a relation from set A to set B is defined as set A to B is defined as this, and elements of set A is suppose A, B, and elements of set B is 1, 2, then domain of this relation, then domain of R is elements of set A, that is A comma B, and range of range of set R, relation R is elements of set B, that is 1, 2। तो ये हमारे पास किसी भी रिलेशन के लिए डोमेन का और रेंज का डेफिनेशन होता है। नाउ हमारे पास जो रिलेशन है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब एक्स और वाई दोनों ही इंटीजर हैं, तो यहाँ पर हम y भी इंटीजर है, तो y के लिए अगर वैल्यू देखें 4 फॉर y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल टू 0 पे x का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस 3 आएगा। सिमिलरली फॉर x फॉर y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 की अगर हम बात करें तो y इक्वल टू 1 में x का y इक्वल टू 1 में x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास, जब y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 9 माइनस 1 दैट इज 8, तो रूट 8 यानी प्लस माइनस 2 रूट 2। बट ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज x को भी हमेशा इंटीजर होना पड़ेगा। अगर हम y इक्वल टू माइनस 1 भी लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम y इक्वल्स टू 2 लेते हैं, y इक्वल टू 2, तो भी x का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा, प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगा। एंड अगर हम y का वैल्यू 3 लेते हैं, y का वैल्यू अगर हम प्लस 3 या माइनस 3 लेंगे तो उस केस में x का वैल्यू 0 आएगा, और ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन को डिफाइन करें तो सेट ए टू बी में सपोज ये डिफाइंड है, सेट ए टू बी में, या यूं कहें कि एक्स टू वाई में डिफाइंड है ये, तो एक्स टू वाई में अगर रिलेशन हमारे पास डिफाइंड है, ये एक्स है एंड वाई, तो एक्स का वैल्यू अगर 0 है तो वाई का वैल्यू प्लस माइनस 3 है, यानी वाई का वैल्यू 3 और माइनस 3 आएगा। एंड अगर एक्स का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 0 आएगा, एंड x का वैल्यू माइनस 3 है तो y का वैल्यू अगेन यहाँ पे 0 आएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो रिलेशन है ये डिफाइंड है, रिलेशन R। तो यहाँ से हमने की कंसेप्ट में भी डिस्कस किया कि डोमेन जो होता है एलिमेंट्स ऑफ सेट A अगर A टू B में है, तो यहाँ से देखा जाए तो डोमेन जो होगा इस रिलेशन के लिए, सो आवर डोमेन इज -3, 0 and 3। दिस इज आवर domain for according to definition of our relation R. So this is our final answer. Hope that you understood it well. Best of luck.